Assalamualaikum class. My name is Riyan Ved and I am your math teacher. आज हम चैप्टर नंबर 2 की 2.6 जो कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमें वो सेम चीज़ कह रहा है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 3 में किया था कि हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी थी a प्लस बी होटा वाली। सेम हम क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे, सिर्फ वैल्यू डिफरेंट है। सो हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 क्या वैल्यू हमारे पास -2 ओवर 1 प्लस आयोटा। फर्स्ट पार्ट ठीक है, हमारे पास क्या है -2 ओवर 1 प्लस आयोटा। हमने अब जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे ओवर की फॉर्म में है, अब इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करते होते हैं, रैशनलाइज करते होते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। नीचे वाली वैल्यू क्या बोल देते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर। तो हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। रैशनलाइज में हम क्या करते होते हैं कि जो नीचे ओवर की फॉर्म में वैल्यू होती है उसके साथ जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके साथ में जो साइन होता है हम उसको चेंज कर देते होते हैं, उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई भी करते होते हैं, नीचे डिवाइड भी। तो हम करते हैं -2 ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉम्प्लेक्स के जो में साइन चेंज करके उसका मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसका डिवाइड भी करेंगे। अब हम ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × 1 माइनस आयोटा एज लाइक दैट हम नीचे भी करेंगे 1 प्लस आयोटा × 1 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं -2 को जब हम 1 के साथ करेंगे 2 1 ज़ा 2 साथ प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस आयोटा के साथ क्या है 1 2 1 ज़ा 2 एंड आयोटा साथ एज इट इज आ जाएगा। अब नीचे करेंगे, नीचे देखिए फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। हमें पता है कि जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसकी इक्वल होता है वो a प्लस बी a माइनस बी। हम ऐसे इकट्ठा करके लिख देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं -2 प्लस 2 आयोटा ओवर नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। जी एक माइनस आया जो उसके साथ था और एक आयोटा स्क्वायर का जो -1 आया ये उसका है। अब क्या होगा -2 प्लस 2 आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 -2 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 एंड 1 2। अब 2 जो है ओवर आगे नीचे है, हम इसको अलग अलग कर लेंगे -2 ओवर 2 प्लस 2 आयोटा ओवर 2। जब हम दोबारा एलसीएम लेंगे तो सेम चीज़ बन जाएगी, इसलिए हम इसको अलग अलग कर लिया। अब ये 2 इस 2 साथ क्रॉस होकर 1 और ये और इसी तरह ये 2 इस 2 साथ क्रॉस होकर ये भी 1। तो हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आई -1 प्लस 1 आयोटा। मतलब a हमारे पास यहाँ पे क्या है -1 एंड b हमारे पास क्या है सिंपल आयोटा। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। आपको सेकंड पार्ट उसमें भी सेम यही चीज़ करेंगे हम। नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर न्यूमिनेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर को हम सॉल्व आउट करने के लिए उसको भी दोबारा रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज में हम क्या करेंगे, उसको फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यूज़ को हम उसकी साइन को चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे डिवाइड भी करेंगे। इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 मैं बताता हूँ आपके लिए। पार्ट नंबर 4 तो क्या है हमारे लिए, हमारे पास 2 माइनस 6 होता ओवर 1 प्लस 3 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। ये गाइस बीच में माइनस है तो हम नीचे का लेंगे। अब एलसीएम दोनों वैल्यू सेम है तो हम एक ही ले लेंगे 3 प्लस आयोटा। अब नीचे वाली वैल्यू को नीचे से डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई, इसको जब हम नीचे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस आयोटा। फिर ये माइनस और फिर जब हम इसको इधर डिवाइड करेंगे तो फिर सेम है 1 आएगा, फिर 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं 2 माइनस 6 आयोटा माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। ब्रैकेट ओपन,
इसके साथ प्लस है माइनस हो जाएगा -4, एयोटा के साथ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस एयोटा ओवर 3 प्लस एयोटा इज इक्वल। अब हम जो कम्प्लेक्स है हमको आपस में कर देंगे प्लस माइनस, और जो कांस्टेंट है हमको आपस में कर देंगे। 2 और 4 कांस्टेंट को आपस में कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू 4 है उसके साथ क्या है माइनस, तो साइन इसका आएगा माइनस का आएगा, 2 में 4 2। अब एयोटा वाली करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, बड़ी वैल्यू 6 है उसके साथ माइनस है तो फिर माइनस आएगा, 6 and 1 7 एयोटा ओवर 3 प्लस एयोटा। अब हमारे पास एक वैल्यू बन गई है -2 -7 एयोटा ओवर 3 प्लस एयोटा। अभी भी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नीचे ओवर की फॉर्म में है, तो उसका हम फिर रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज करते हैं, -2 -7 एयोटा ओवर 3 प्लस एयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एयोटा ओवर 3 माइनस एयोटा, और मल्टीप्लाई करते हैं -2 -7 एयोटा इंटू 3 माइनस एयोटा ओवर, नीचे फिर वही बनेगा फार्मूला, एक प्लस में एक माइनस में है, फार्मूला फिर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पे हमारे पास ए क्या है 3 और बी क्या है एयोटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, उसको हम उसको ओवरऑल लिख देंगे ए का स्क्वायर माइनस बी, बी हमारे पास एयोटा है, एयोटा का स्क्वायर। अब हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 साथ माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 1 2 एंड एयोटा एज इट इज। फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7 3 21 एयोटा माइनस माइनस प्लस 7 1 7 और एयोटा 2 है तो एयोटा हो जाएगा स्क्वायर, नीचे का बचेगा 3 3 9 माइनस एयोटा स्क्वायर। गाइस थोड़ा सा नोट कर स्टूडेंट्स ट्राई किया करेंगे जब ऐसे कोई मूव करना पड़ जाता है क्वेश्चन को, इसलिए ट्राई किया करें कि वीडियो पॉज करके साथ साथ राइट डाउन भी कर लिया करें क्वेश्चन को। उसको नेक्स्ट फर्दर करते हैं, -6 एंड प्लस 2 एयोटा माइनस 21 एयोटा प्लस 7 इंटू एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, और स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 और 9 माइनस इंटू नीचे भी वैल्यू पुट की एयोटा स्क्वायर की, वो क्या है -1 -6 प्लस 2 एयोटा एयोटा वाले जो सेम है उनका आपस में कर देंगे, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, माइनस करेंगे 21 में से तो क्या आएगा हमारे पास 19 एयोटा प्लस माइनस माइनस 7 1 7 और नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस माइनस प्लस 9 1 1 1। अब जो कांस्टेंट है उनको आपस में कर देंगे, 6 एंड 7 माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का 7 बड़ी है उसके साथ क्या है माइनस साइन माइनस का आएगा, 7 एंड 6 13 माइनस 19 एयोटा 7 आएगा एंड नीचे 9 एंड प्लस 1 10। अब फिर हम इसको अलग अलग कर लेंगे, -13/10 एंड -19/10 एयोटा, तो हमने दो फॉर्म इसको कर दिया, और एक हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ए प्लस बी एयोटा वाली, ठीक है, उसमें प्लस है क्योंकि हमने माइनस उसको अलग कर दिया। ए हमारे पास क्या है -13/10 एयोटा एंड बी हमारे पास क्या है -19/10 एयोटा, क्योंकि बी के साथ एयोटा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और ये हमारे पास कोई भी कांस्टेंट होता है। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। इस तरह पार्ट 5 है, हम उन दोनों का स्क्वायर कंबाइन है उसको अलग अलग कर लेंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग ले लेंगे, ए प्लस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे माइनस है तो नीचे क्या फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसका हम फर्दर भी प्रोसीड करेंगे। अगर नीचे भी इसी तरह एयोटा आ रहा होगा जैसे इधर आया, फिर हम उसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करके हम एयोटा पहले नीचे से खत्म करेंगे, जब वो नीचे से खत्म हो जाएगा फिर हम उसको अलग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। सेम 4th-6th पार्ट इसका हम ऐसे ही करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, पहले हम उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे पास एयोटा 1 फॉर्म में आ जाए, दो एयोटा है ना, एक 3 एयोटा है और एक माइनस एयोटा है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास एक सिंगल एयोटा आ जाएगा उसको हम, क्योंकि वो एयोटा फिर नीचे होगा तो हम उसको दोबारा रैशनलाइज करेंगे। अब इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। सो अब हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है।
क्वेश्चन 5 में हमें कह रहा है कि उसने हमें जी दिया हुआ है 4 पार्ट्स पे, उसने हमें जी दिया हुआ है। वो कह रहा है मुझे इसका क्वेश्चन 5 कह रहा है उसका मुझे जी बार फाइंड करके दें। उसने हमें इसका ए पार्ट, हर क्वेश्चन उसने कहा मुझे उसके चार चीज़ें फाइंड करके देनी है। एक उसका हमें जी बार फाइंड करना है। बी दूसरी चीज़ वो क्या है हमारे पास जी प्लस जी बार फाइंड करके देना है। सी तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है जी माइनस जी बार फाइंड करके देना है हमने। एंड लास्ट डी वो हमें क्या फाइंड करके देना है जी का मल्टीप्लाई उसके बार के साथ। अब फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट मैं कर देता हूँ, बाकी आप कर लेगा इजी है। बल्कि फर्स्ट इजी है, मैं सेकंड कर देता हूँ। सेकंड हमारे पास क्या है z इज इक्वल टू 2 प्लस एटा। z इज इक्वल टू 2 प्लस एटा। इसको हमने पहले इसकी क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, इसका z बार फाइंड करना है, फिर z को प्लस करना है उसके z बार के साथ, फिर z को माइनस करना है उसके z बार के साथ, फिर z को मल्टीप्लाई करना है उसके z बार के साथ। z हमारे पास है a पार्ट करते हैं, z का बार फाइंड करते हैं 2 प्लस एटा के ऊपर बार का बार को कैसे खत्म करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो अलजेब्रिक साइन होता है हम उसको चेंज कर देते हैं। 2 बार एटा के साथ स्टेप क्या है कॉम्प्लेक्स के साथ, प्लस हम उसको चेंज कर देंगे माइनस एटा में। तो हमारे पास ये बार क्या है 2 माइनस एटा। हमारे पास ए पार्ट यहाँ पे सॉल्व होगा। अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट हमारे पास क्या है जी प्लस जी बार। जी क्या है हमारे पास 2 प्लस एटा, इसको हमें प्लस करना है जी बार के साथ। जी बार क्या है 2 माइनस एटा, प्लस करते हैं। अब एटा दोनों सेम है, साइन डिफरेंट है अलजेब्रिक साइन, तो हम ये क्रॉस कर देंगे। तो जो बाकी दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं 2 और 2 प्लस हो रहे हैं, क्या आ जाएगा 4। तो z प्लस जी बार हमारे पास क्या आया 4। हम इसका बाकी पार्ट करते हैं c, वो क्या है हमारे पास z माइनस जी बार। z हमारे पास क्या है 2 प्लस एटा, इसको हम माइनस करेंगे जी बार के साथ। जी बार क्या है हमारे लिए पास 2 माइनस एटा। अब ब्रैकेट्स को खत्म करते हैं 2 प्लस एटा, बाहर नेगेटिव है, जब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। 2 के साथ क्या है पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स एटा के साथ क्या है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखें अभी कांस्टेंट है वो सेम है और साइन डिफरेंट है, तो ये क्रॉस हो जाएंगे। अब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वो सेम है लेकिन साइन भी सेम है, प्लस प्लस इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। 1 1 2 एटा। सो जी माइनस जी बार हमारे पास क्या आया 2 एटा। तो हम इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट हमारे पास क्या है जी डॉट जी बार, मतलब कि जी को मल्टीप्लाई करना है जी बार के साथ। जी क्या है हमारे पास 2 प्लस एटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस एटा के साथ। पहले फर्स्ट वैल्यू को इन दोनों के साथ करेंगे, सेकंड के करते हैं 2 2 ज़ा 4 प्लस 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 माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 एंड एटा। हमने पहली वैल्यू को दोनों के साथ कर लिया है, हम दूसरी को उन दोनों के साथ करेंगे प्लस 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 2 एटा, फिर हम प्लस माइनस माइनस 1 ज़ा 1 एंड एटा 2 है तो एटा स्केल हो जाएगा। अब हमने मल्टीप्लाई दोनों को कर लिया, अब हम इसको सोल्व कर देते हैं 4। अब 2 एटा एंड 2 एटा दोनों सेम है, साइन डिफरेंट है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। बाकी क्या बचा माइनस एटा स्केल की वैल्यू पुट करेंगे, क्या होती है -1 4 माइनस माइनस प्लस 1 एंड 4 एंड 1 5। तो जी डॉट जी बार हमारे पास क्या आई 5। हम इसके 4 पार्ट फाइंड कर लिए। ए पार्ट जी बार था क्या आया 2 माइनस एटा, बी पार्ट क्या था जी प्लस जी बार, वो क्या है हमारे पास 4, सी था जी माइनस जी बार, वो हमारे पास क्या है 2 एटा, और जी डॉट जी बार हमारे पास क्या था 5, वो है हमारे पास 5। फर्स्ट और सेकंड इस तरह करेंगे, पहले हम एटा को नीचे से खत्म करेंगे रैशनलाइज करके, फिर उसके अंदर रैशनलाइज करके खत्म हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, सिर्फ एटा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर बचेगा। फिर हम उसके इस तरह फिर जी बार फाइंड कर लेंगे, जी प्लस जी बार फाइंड कर लेंगे, जी माइनस जी बार फाइंड कर लेंगे, जी मल्टीप्लाई बाय जी बार कर लेंगे। इसका मैं फोर्थ पार्ट कर देता हूँ जो लास्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास z इज इक्वल टू, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। z पार्ट हमारे पास z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एटा, 4 माइनस 3 एटा ओवर 2 प्लस 4 एटा।
देखिए स्टूडेंट्स, जो कम्प्लेक्स नंबर है ओवर की फॉर्म में, सबसे पहले हम उसको रैशनलाइज करते हैं, उसके बाद फाइंड करेंगे। रैशनलाइजिंग करते हैं 4 माइनस 3 होगा ओवर 2 प्लस 4 होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे कम्प्लेक्स के साइन चेंज करके 2 माइनस 4 एटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 एटा। तो वाली को बस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जार 6 माइनस 4 जार 16 एटा प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6 एटा माइनस माइनस 5 4 3 जार 12 एटा स्क्वायर। ओवर नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 4 माइनस 4 2 जार 8 एटा प्लस 4 2 जार 8 एटा माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 16 एटा स्क्वायर। एटा की वैल्यू पुट करते हैं 6 माइनस अब ये 6 एटा एंड 16 माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का 16 के साथ नेगेटिव है क्योंकि बड़ी है तो नेगेटिव आएगा। प्लस करेंगे 16 एंड 6 22 साथ एटा प्लस 12 एटा की वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो गया वो -1 ओवर 4। अब ये 8 एटा दोनों सेम वैल्यूज हैं, साइन डिफरेंट है तो क्रॉस कर देंगे। -16 एटा के साथ क्या वैल्यू है -1 वो पुट करेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस 22 एटा प्लस माइनस माइनस 12 12 नीचे 4 माइनस माइनस प्लस 16 आ जाएगा। अब कॉन्स्टेंट्स का आपस में करते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 12 बड़ी है उसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा। 6 में से 12 तो 6 माइनस 22 एटा ओवर 16 एंड 4 ये तो हमारे पास क्या आया 20। ये क्लास यहाँ में हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो नीचे से खत्म हो गया। और हमारे पास जी इस टाइम क्या है, जी इज इक्वल टू -6 माइनस 22 एटा ओवर 20। अब हम इसका जी बार फाइंड करेंगे, फिर हम उसके फर्दर पार्ट्स फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास जी क्या है, जी इज इक्वल टू -6 माइनस 22 एटा ओवर 20, ठीक है। और जी बार इसका ए पार्ट करते हैं। एक बार हमारे पास क्या है, इसका फाइंड करना है हमें जी बार, इसके इक्वल होगा -6 माइनस 22 एटा ओवर 20। तो ऊपर क्या आएगी बार -6 कम्प्लेक्स के साथ साइन चेंज कर देंगे ताकि बार खत्म हो जाए तो नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगा 22 एटा ओवर 20। जी बार हमारे पास क्या आई -6 प्लस 22 एटा ओवर 20। ये हमारे पास क्या है जी बार। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट कितना है हमारे पास जी प्लस जी बार। जी क्या है हमारे पास -6 माइनस 22 एटा ओवर 20 प्लस जी बार हमारे पास क्या है -6 प्लस 22 एटा ओवर 20। ऐसे ही लेंगे 20 आएगा, ऐसे को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, 20 का 20 से डिवाइड किया तो 1 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। प्लस इधर भी 20 का डिवाइड करेंगे सेम। अब देखिए एटा 22 एटा 22 एटा सेम है, साइन डिफरेंट है, क्रॉस कर देंगे और जो कांस्टेंट है वो उसमें ऐड कर लेंगे माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का 6 6 एंड 6 12 ओवर 20। उसको हम डिवाइड कर लें, डिवाइड हो रहा है 2 6 आर 12 2 10 आर 20 फिर डिवाइड हो रहा है 2 3 आर 6 2 5 आर 10। तो हमारे पास z प्लस z बार किसकी इक्वल आई 3/5 के होगा हमारे पास z प्लस z बार। अब हम फाइंड करेंगे z माइनस z बार। z माइनस z बार, z क्या है हमारे पास -6 माइनस 22 एटा ओवर 20 माइनस 6। ये क्लास में माइनस आया फार्मूले का और एक माइनस अलग है 6 के साथ, वो ये आया प्लस 22 एटा ओवर 20। अब फिर नीचे है ओवर में एलसीएम लेंगे, एलसीएम फिर 20 है, 20 का 20 से डिवाइड 1 पर मल्टीप्लाई तो सेम वैल्यू -6 प्लस 22 एटा -6 माइनस 22 एटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन सब चेंज हो जाएगा 2 एटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और प्लस माइनस हो जाएगा
ओवर 20। अब देखिए कॉन्स्टेंट सेम है, साइन डिफरेंट है तो ये क्रॉस हो जाएंगे, तो बाकी हम ऐड कर लेंगे माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का 22 और 22 44 एटा ओवर 20। अब फिर डिवाइड वगैरह कर लेते हैं, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 10s are 20, 2 1s are 2, 2 1s are 2 and 2 5s are 10। हमारे पास v माइनस v बार क्या आई 11 एटा ओवर 5। क्लास अब तक b बार भी हो गया, c बार भी हो गया, a बार भी हो गया, ये हमारे पास c बार। और अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट d। d में हमने z को मल्टीप्लाई करना है z बार के साथ, z मल्टीप्लाई बाय z बार। z क्या है हमारे पास -6 -22 एटा ओवर 20, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है -6 + 22 एटा ओवर 20। मल्टीप्लाई करते हैं पहली वाले को जैसे हम करते थे पहले और दूसरे के साथ, -6 को मल्टीप्लाई किया -6 के साथ, माइनस माइनस प्लस 6 6 36। अब इसको हम फर्स्ट को करेंगे सेकंड के साथ, प्लस माइनस -22 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाय 6 तो क्या है 132, साइन क्या आएगा प्लस माइनस माइनस का 32 एटा। फिर हम फर्दर करते हैं माइनस माइनस प्लस, -6 को मल्टीप्लाई किया 22 एटा के साथ तो क्या है 132 एटा। फिर लास्ट अब यहाँ हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें -22 एटा को 6 के साथ और 22 के साथ करेंगे। जब इसको -6 को मल्टीप्लाई किया -22 एटा के साथ, माइनस माइनस प्लस 6 को मल्टीप्लाई किया 22 के साथ तो है 132 एटा। अब हम उसको सेकंड के साथ करेंगे, प्लस माइनस -22 को मल्टीप्लाई करें 22 के साथ तो होता है 434, 22 मल्टीप्लाई बाय 22 434। काफी देख लेते हैं 22 मल्टीप्लाई बाय 22 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 4 484, सॉरी क्लास 484 आता है। कैलकुलेटर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, 484 तो उसको जब मल्टीप्लाई किया तो गया 484 एटा स्क्वायर, डिवाइड किया 20 को 20 के साथ तो आएगा 400, जी हाँ 400। अब करते हैं देखिए 132 एटा एंड 132 एटा, फिर सेम है साइन डिफरेंट है, क्रॉस कर देंगे 36 -484 एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है -1 डिवाइड बाय 400। 36 को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 484 डिवाइडेड बाय 400। 484 को 36 में ऐड करेंगे, 6 1 8 एंड 3 11 प्लस 4 12 4 1 5 तो है 520। ऐड किया तो है हमारे पास 520 बाय 400। डिवाइड करते हैं 0 0 से क्रॉस, 2 are 4 2 6 are 12, 2 are 4 and 0 4 डिवाइड हो रहा है 2 से ही करते हैं, 2 1s are 2 2 3s are 6, 2 1s are 2 and 0 as it is। तुम्हारे पास z डॉट z बार क्या है 13 बाय 10। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, उसने हमें दिया हुआ है, उसने हमें दो वैल्यूज दे दी हैं z एंड w। z की हमें अलग वैल्यूज दी हुई हैं, w की हमें उसमें अलग वैल्यूज दी हुई हैं, और हम क्या करेंगे उसने क्या मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल्स प्रूव करके देनी है मुझे। उसका एक मैं एक आधा पार्ट कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस ट्राई किया करें वीडियो को पॉज करके, तो क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें जी क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल टू 2 + 3 एटा एंड w इज इक्वल टू 5 - 4 एटा। z क्या है 2 + 3 एटा, w क्या है 5 - 4 एटा। इसको मैं आपको सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट क्या है, z माइनस बार z इक्वल टू z बार माइनस w बार। तो क्या है वो प्रूव करके देंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल आती है राइट हैंड साइड की। चलें करते हैं, पहले हम इसकी लेते हैं
लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z माइनस डब्ल्यू। पहले हम ये फाइंड करते हैं क्योंकि हमारे पास ये नहीं है, पहले हम ये फाइंड करेंगे फिर हम इसकी बार फाइंड करेंगे। z क्या है हमारे पास 2 प्लस 3 योटा, इसको हम माइनस करेंगे w के साथ 5 माइनस 4 योटा करते हैं। बार्स खत्म, 2 प्लस 3 योटा माइनस है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तमाम साइन चेंज हो जाएंगे, 5 के साथ प्लस है माइनस हो जाएगा और 4 योटा के साथ माइनस है प्लस हो जाएगा। अब कॉन्स्टेंट्स को आपस में करते हैं प्लस माइनस माइनस, जब माइनस 5 में से 2 निकाला तो साइन बड़ी वैल्यू का होता है, तो बड़ी साथ क्या है माइनस 2 में 5 3। अब कॉम्प्लेक्स को आपस में करते हैं प्लस 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 4 एंड 3 7 योटा, तो हमारे पास z माइनस डब्ल्यू क्या आई माइनस 3 प्लस 7 योटा। अब हमने इसका बार फाइंड करना है तो बार ले लेते हैं, बार ली तो z माइनस डब्ल्यू बार किसकी इक्वल आई, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हम उसका साइन चेंज कर देंगे माइनस 3 माइनस 7 योटा। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई है वो क्या आई है माइनस 7 माइनस 3 माइनस 7 योटा। अब हम इसके राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड में किसने हमें कहा पहले z बार लें फिर उसको माइनस करें w बार से, पहले हमें उसको इकट्ठा करके कंप्लीट की बार ली थी, अब हम अकेले अकेले की बार लेंगे। चले जाते हैं z की अगर हम बार लें तो क्या है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स का साइन चेंज करके 2 माइनस 3 योटा प्लस से माइनस हो जाएगा, फिर माइनस फार्मूले का w के साथ माइनस कॉम्प्लेक्स का माइनस है तो प्लस कर देंगे 5 प्लस 4 योटा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 योटा, बार खत्म करते हैं माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो तमाम साइन चेंज, 5 के साथ प्लस से माइनस हो जाएगा, 4 योटा के साथ प्लस से माइनस हो जाएगा। कॉन्स्टेंट्स को आपस में करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस 3, तो जब हम कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्स को करेंगे माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का 4 एंड 3 7 योटा। प्लस हम देख सकते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, माइनस 3 माइनस 7 योटा माइनस 3 माइनस 7 योटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हर पार्ट में हम ऐसे ही करेंगे, इसे मैं लास्ट पार्ट कर देता हूँ। लास्ट पार्ट क्या है कि 1/2 योटा 6 पार्ट 1/2 योटा इंटू z माइनस z बार इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। कैसे सोल्व करके बताएं कि इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आता है। चलिए सोल्व करते हैं। z हमारे पास है, z बार नहीं है, पहले हम z क्या है हमारे पास, पहले हम z बार निकाल लेते हैं। z बार क्या आएगी 2 प्लस 3 योटा बार, तो z बार क्या आई तो ब्लैक्स का साइन चेंज कर देंगे माइनस 3 योटा, पुट करते हैं वैल्यू को फार्मूले के अंदर फंक्शन क्वेश्चन के अंदर 1/2 योटा इंटू z क्या है 2 प्लस 3 योटा ब्रैकेट माइनस फार्मूला साइन फंक्शन का क्वेश्चन क्या आएगा, फिर z बार क्या है 2 माइनस 3 योटा 1/2 योटा बार, अंदर वाली छोटी वाली बार को खत्म करेंगे 2 प्लस 3 योटा माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे माइनस 2 प्लस 3 योटा 1/2 योटा। तो देखें कॉन्स्टेंट जो है वो सेम है, साइन डिफरेंट है, खत्म कर देंगे। अब जो कॉम्प्लेक्स है उनको ऐड कर लेते हैं प्लस 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 3 एंड 3 6 योटा, योटा योटा से क्रॉस 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास 1/2 योटा इंटू z माइनस z बार क्या ही है 3। तो क्लास आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमने किया है क्वेश्चन नंबर 4 5 6 स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है, z फाइंड किया है, z बार फाइंड किया, उनको आपस में सोल्व आउट किया है, और क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें z और w दिए थे वो हमने सोल्व आउट किए हैं, कुछ पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, कुछ हम खुद कर लेंगे, ईजी है। ओके क्लास, थैंक यू।